हेलो प्यारे बच्चों। क्लास जो है 9th का त्रैमासिक परीक्षा जो होगा संस्कृत का हुआ उसका आप लोग को जो है असली पेपर मेरे साथियों आ गया है। मेरे बच्चों असली पेपर हुआ उसका आ गया है। तो साथियों साथ आ गया है इसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। क्लास 9th का क्वार्टरली जो एग्जामिनेशन दिसंबर में होने जा रहा है बुआरी आपका जो है 18 दिसंबर को उसका जो है देखिए संस्कृत का आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है आ गया है। तो आप लोग को मैं आप लोग क्या करता हूँ सबके सब बच्चों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को करवा देता हूँ। याद कर लीजिए सारा का सारा बच्चा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187 34 187। साथियों ये रहा व्हाट्सएप नंबर, मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ भी क्या करूंगा सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फटाफट आते हैं बड़ी 70% से जिसमें से आपको याद रखिएगा 40% बनाना है। ये आपका एकदम जो है असली पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप जो है परीक्षा दे के आओगे तो मैं आप क्या करना थैंक यू बोलने के लिए भी क्या करना सबके सब बच्चे थैंक्स करने के लिए आ जाना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो कह रहा है नीति जो है शतक की रचना निम्नलिखित में से कौन किया था। पंडित जो है यहाँ पे देखिए नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, भर्तृहरि है, विदुर है। तो यहाँ से 1 नंबर प्रश्न से उसका उत्तर आप लोग को सी होगा, सीधा करेक्ट सीधा। एक प्रश्न को देख के जाना सारा का सारा बच्चों को, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए, क्षमा, साहस, वाक पटुता, धैर्य। तो प्रश्न संख्या 2 है। 2 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। न्याय पथ से कौन जो लोग जो विचलित नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 3 है। 3 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर से यहाँ से आप लोग को बी निकल के आ जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए भृतहरि के कितने जो है जो है मुद्दक काव्य है। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 4 है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग के यहाँ से ए आएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। बच्चों जी एकदम आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, याद रखिएगा सारा का सारा बच्चा। इसको क्या करना है 100% आप लोग को ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोग को देख कर जाना। और कल आप लोग के एग्जाम मिलेंगे, ठीक है। सत्वताम जो है पद का अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा। प्रश्न संख्या 5 है। और 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ से जो 6 नंबर प्रश्न है पचतन में जो कैसी जो नीति ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 6 है। और 6 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से जो बी निकल के आ रहा है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए किसे बाहर ही नहीं समझा जा किसे जो है ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, मूर्ख को विशेष को। तो यहाँ से आप लोग को जो है यहाँ से किसे ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। देखिए मूर्ख है, विशेषज्ञ है, अल्प है, पंडित को किसको नहीं समझे। 7 नंबर प्रश्न है। 7 का आंसर आप लोग को सी निकल के अल्पज्ञ आंसर नंबर सी हो जाएगा। एकदम बुआ आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न से बुद्धि की जो है अज्ञानता को कौन हरती है। तो प्रश्न संख्या 8 है। और 8 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए 8 का ये हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से ये रहा वरना। देखिए वर्ण रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न संख्या 9 है। और 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए 10 नंबर प्रश्न मगध जो है मंडल का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 2 से 10 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए 11 नंबर देखिए आप जो है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 11 है। इसका आंसर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न है। देखिए 12 नंबर प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने में नहीं बन रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोग को डायरेक्ट बतलाता हूँ। इसका आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। सारा का सारा बच्चे को देख कर जाना है, बोल देते हैं। 13 नंबर प्रश्न से साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखना, देख सकते हो यहाँ से क्लास 9 की क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो होगा उसका कथत्व जो है पढ़ते में जो है निर्मित शब्द कौन सा होगा। देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न से। और 14 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी बन जाएगा, खंडित्वा आंसर नंबर जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट होगा। आइए अगला कर अहम जो है जलम जो है पातुम जो है इच्छा में रेखांकित पद में कौन सा प्रयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 15 है। और 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। बुद्धि जो तमाम से निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 16 है साथियों। और प्रश्न संख्या 16 का आंसर आप लोग को डी निकल के आ रहा है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर जो है यौवन पद में कौन सा प्रत्यय होगा। अन प्रत्यय आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को जो है जितने सारे बच्चे हैं आप लोग का जो है जितने सारे बच्चे मेरे बच्चों जी जितने सारे बच्चे अभी सुन रहे हैं देख सकते हैं कि मैं आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चंस में संस्कृत का मैं वीडियो जो है अभी तक डालूंगा, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। यौवन पद में कौन सा जो प्रत्यय होगा अन प्रत्यय। तो यहाँ से आप थोड़ी देर में आप लोग को अपलोड हो जाएगा वीडियो, टेंशन नहीं लीजिए। संस्कृत का ओरिजिनल पेपर तो आप फोन बार बार नहीं कीजिए। आंसर नंबर इसका बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अपलोड कर देते हैं। अगला ये रहा 18 नंबर जो है सर्वनियम पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ से अनियर आंसर नंबर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला कर रहा है देखिए 19 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न का भी हो गया। अगला प्रश्न 20 नंबर है, इसका जो है आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं फटाफट। 20 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो गया। यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है विदेशिया लोक जो है नाटक के जो रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भिखारी ठाकुर आंसर नंबर 21 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
22 नंबर प्रश्न से इसका आंसर से आप लोग को डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न का 23 नंबर देखिए, 23 नंबर प्रश्न का बाबू लोग इसका आंसर से यहाँ से फटाफट ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। 24 नंबर देखिए, पश्चिमी जगदम्बा देवी किस काल में जो है निपुण थे? तो यहाँ से आप लोग का आंसर जो होगा बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर जो है वर्ण रथाकार नामक ग्रंथ में जो है कौन सी जो है यहाँ से जो है भेद नहीं है? तो ये आपका आंसर नंबर जो है यहाँ से 25 नंबर प्रश्न से, और 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को यहाँ से जो है डी निकल के आ रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। देखिए, ईद जो है महोत्सव पाठ का पर जो है प्रमुख संदेश क्या है? प्रश्न संख्या 26 है, और 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे। ये 27 नंबर जो है ईद महोत्सव का प्रमुख जो है पकवान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 27 है, और 27 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 28 नंबर प्रश्न से, ईदगाह का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 है, और इसका आंसर सही हो जाएगा, नमाज का स्थान। उसका देखिए, आत्म जो है अत्याकर्मण जो है पद जो है इदम जो है पर्वतः, यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से है, और 29 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न से अगला 30 नंबर। राज्य है रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है? तो यहाँ पे जो है चंद्र को। आंसर नंबर तुम्हारे यहाँ से भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग? देखिए यहाँ बोले प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय उपसर्ग आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो साथियों प्रश्न संख्या 32 है, इसका आंसर ठक आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न को देखो, संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय? तो यहाँ से किंती प्रत्यय, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 34 नंबर चूर धातु का रूप लट लकार में क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो है चोड़िए, आंसर नंबर सी सी द करेक्ट हो जाएगा। ओके, 35 नंबर प्रश्न से क्रोसी किस लकार का रूप है? तो ये आपका लट लकार का रूप है, आंसर नंबर इसका डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विदुर पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति, आंसर नंबर 36 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, आइए अगला है, देखिए नद शब्द का जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तय हो जाएगा। यहाँ से नद याद रखिएगा, तद शब्द का तय हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चतुर्युगी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला कह रहा है मध्यम पलम जो है समास पद का उदाहरण है महाराज, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फटाफट देखिए, दशानन समास जो है पद में कौन सा समास हो जाएगा? परंतु बहुव्रीहि समास, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज गांव में इसकी जो है कल्पना नहीं है साथियों, तो इसका आप लोग का आंसर जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्राचीन काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का होता है? तो यहाँ से आप लोग का आंसर से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए, फटाफट गर्दा उड़ाते रहिए। अगला प्रश्न 43 नंबर का रहा है। 43 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट आंसर्स देखेंगे। मेरे चेला, मेरे रसगुल्ले, गर्दा उड़ा देना है। गुरुजी आजकल के शब्द जो है साहित्य में किसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है? तो ये जो ग्राम्य जीवन की, आंसर नंबर जो है तुम्हारा 44 नंबर। गाँव के लोग धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? नगर में जाते हैं, तो आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नगरों की संख्या किस प्रकार बढ़ती है तेजी से? आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। तो साथियों एकदम आप लोग का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, सबके सब बच्चों को देख के जाना है। वीर जो है कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? शहबाज जो है जाट था, आंसर नंबर देखिए यहाँ से हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से जो है पाटलिपुत्र स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने किस तारीख को फहराया था? तो यहाँ से 26 जनवरी को। उसका देखिए यहाँ से 49 नंबर वेद नामक ग्रंथ बिहार के किस जिला में? औरंगाबाद, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो 49 प्रश्न मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, बाकी का प्रश्न मैं आप लोग को जो है इसके बाद सुबह में लोड कर दूंगा। तो सारा का सारा बच्चों को इस प्रश्न को देख के जाना है। जय हिंद, जय भारत माता की।